माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले विगत 2 वर्षों से आर्मी रैली भर्ती नहीं आ रही है और इन जो भर्ती नहीं आ रही है इनके लिए हमारे नौजवान बहुत ही परेशान हैं और लगातार 2 साल से लगातार मैं देख रहा हूं इनको लगातार रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और इसको लेकर के कई बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी ज्ञापन दिया है, राजनाथ सिंह जी को भी ट्वीट किया, उनको भी जानकारी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी हमको ठोस आश्वासन और कोई भी हमको ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे कि युवा लोगों को तसल्ली मिले, इन लोगों को ये जानकारी मिले कि हमारी वैकेंसी आने वाली है, हम क्या करें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि लगातार जो 2 वर्षों से लोग तैयारी कर रहे हैं, चलो मानते हैं कोरोना काल है, हम सब ने उसका पालन भी किया है, लेकिन विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभागों में परीक्षाएं हो रही हैं, सबकी वैकेंसियां निकल रही हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से 2 साल से हम बार बार कह रहे हैं कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है रैली भर्ती। इसके लिए पूरे देश में हम सब लोग मिलकर के, हमारे जितने भी क्लब चलाने वाले हैं, संचालक हैं, हमारे साथ बालिंद गुर्जर हैं जो बाबूदेव क्लब के संचालक हैं, कैलारस में ये फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं, सबसे बात हुई है, सबकी एक ही दुख है, सबकी एक ही पीड़ा है कि जल्द से जल्द आर्मी की रैली की भर्ती निकाली जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है युवाओं को, युवा परेशान है, इनकी ओवर एज होते जा रहे हैं। कम से कम जो 2 साल पहले की जो वैकेंसी निकल रही थी वो लोग अब क्या करेंगे, नौजवान उनके लिए अब क्या चारा है, अब कहाँ जाएंगे वो, उनके लिए वैकेंसी अब कैसे निकालोगे आप। इसके लिए मेरा एक प्रस्ताव यह है कि कम से कम इनकी 2 वर्ष की उम्र में छूट दी जाए, ठीक है कि नहीं, 2 वर्ष की इनको उम्र की छूट दी जाए और यह किया जाए कि तत्काल वैकेंसी निकाली जाए। बहुत दूर से बच्चे आते हैं दौड़ने के लिए, काफ़ी दिनों से दौड़ रहे हैं। आर्मी की भर्ती कौन देखता है बच्चों, बताइए साहब, कौन देखता है आर्मी की भर्ती? वही देखेगा जो किसान का बेटा होगा, गरीब का बच्चा होगा, अमीर का बच्चा कोई नहीं देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? जहाँ अमीर का बच्चा एक ही वैकेंसी देखता है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होंगे, निम्न स्तर के परिवार के लोग होंगे जो सोचते हैं कि उनके अंदर एक शुरुआत से जज्बा होता है कि हम देश की सेवा करें। बताइए, देश की सेवा के लिए ये लोग कह रहे हैं, इनको राष्ट्र सेवा पे जाना है, इनको पता है कि वहाँ से लौट के आना है कि नहीं आना है, लेकिन फिर भी यह तैयार है राष्ट्र सेवा के लिए। और इनकी यही मांग है बार बार कि कैसे भी करके आर्मी की रैली की भर्ती निकाली जाए। इनको अपना भविष्य अधर में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये शुरुआत से इन्हें टारगेट बना रखा है कि मुझे आर्मी की भर्ती देखनी है, आर्मी में सिलेक्शन होना है, आर्मी में पहुंच करके हमको देश की सेवा करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बार बार कहूंगा कि जल्द से जल्द आर्मी की रैली भर्ती निकाली जाए, नहीं तो सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि आने वाले दिनों में इन लोगों का धैर्य अगर टूट गया तो इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत ये भर्तियाँ आती हैं और ये कोई किसी का पर्सनल मैटर नहीं है, ये किसी से पार्टी से रिलेटिव नहीं है, ये सिर्फ नौजवानों के हकों का, अधिकारों का, इनके भविष्य का सवाल है और इस सवाल को आपका जवाब देना पड़ेगा और इसकी भर्ती निकालनी पड़ेगी। आज से प्रत्येक नौजवान जो आर्मी की भर्ती देख रहा है, जितने भी क्लब संचालक हैं, चाहे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य से हो, आज से सोशल मीडिया पे ट्रेड चलेगा, आर्मी रैली भर्ती लाओ, जल्द से जल्द आर्मी की रैली भर्ती लेकर के आओ। और इसके बाद सीधा से सीधा ट्विटर हैंड चलाया जाएगा, एक तारीख निश्चित की जाएगी, उस तारीख, उस दिन टोटल जितने भी ऑल ओवर जितने नौजवान तैयारी कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा इसमें हमारे और जितने भी नौजवान साथी हैं और जितने भी लोग शुभचिंतक हैं वो हमारा साथ दें इस मुहिम में, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर ट्रेड किया जाएगा, एक तारीख निश्चित की जाएगी और उस दिन ज़बरदस्त तरीके से सरकार को आगाह किया जाएगा कि आर्मी की रैली की भर्ती लेकर के आओ। ऐसे सोए से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे बहाने बनाने से काम अब नहीं चलेगा। आप रैलियाँ कर रहे हो, कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं विगत 2 सालों के अंदर, इतनी भर्तियाँ, ठीक है, आपके पास एक बहाना होता है कि रैली की भर्ती में काफ़ी नौजवान इकट्ठे होंगे, वो बहुत भीड़ होगी, लेकिन क्या चुनाव की रैलियों में भीड़ नहीं होती है? वहाँ कोरोना नहीं है क्या? कि सिर्फ आर्मी की भर्ती के लिए कोरोना है?
आप सभी वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन आर्मी की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हो? क्या परेशानी आ रही है आपको बार बार? पहले एक रूटीन चलता था रेली की भर्ती का, हर वर्ष रेली की भर्ती आती थी, लोगों में उत्साह रहता था, नौजवानों में जोश रहता था कि अब वैकेंसी आएगी। और बेचारे 2-2 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ लोग ओवर एज भी हो गए। तो ये बहुत सारी समस्या हैं कि, और कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। सरकार को प्रक्रिया वही शुरू करनी है जो पहले करते थे। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये ध्यान कम दें। अभी तो थोड़ी संख्या कम दिख रही है, लड़के कम आ रहे हैं, क्यों? कि जब वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? दौड़ते दौड़ते परेशान है बेचारे। यहाँ 500 से 1000 बच्चा कम से कम दौड़ता था। आज देखिए मैदान सूना पड़ा है, लोगों का उत्साह खत्म है, लोगों के अंदर जोश नहीं है बिल्कुल भी। एकदम से कहते हैं ना, अंदर से जो देश सेवा एकदम निकल के आती है। अंदर लड़कों के अंदर तो है, लेकिन सरकार के अंदर क्या है? सरकार को चाहिए ना, लेकिन सरकार इस चीज़ में बिल्कुल अपनी आंखें और अपने कान बिल्कुल बंद करे हुए है। उससे बिल्कुल भी नहीं सुनना, ना कोई जवाब देना है, बिल्कुल भी ये नौजवानों की फिक्र नहीं है उनको। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। तो सब लोग मिलकर के हमारा जो अगला कदम है, अब ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। ये मुहिम अब रुकनी नहीं चाहिए, अब ये आगे बढ़ेगी और तेज रफ्तार से बढ़ेगी। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हो, जेल तो दे सकते हो। युवा तैयार है जेल जाने के लिए, तैयार हो गए नहीं? तैयार। देखते कितनी